बात यह है कि अब सवाल उठाना पूछना भी किसी से पूछकर करना होगा। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है सवाल उठाना या सवाल पूछना। सो कॉल यूट्यूबर शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गर्व से कहती हूं मैं हूं एक यूट्यूबर पत्रकार, क्योंकि इस देश में अब पत्रकारिता बची ही कहां है, यूट्यूब पर ही हो रही है। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, बल्कि गर्व है। दूसरी बात, मेरा एक न्यूज वीडियो जिसमें मैंने स्कोडा शोरूम पर डेकोरेशन को लेकर बनाए गए एक वीडियो और खबर पर अपने व्यूज रखे कि भाई अगर किसी ने अपनी कंपनी लोगों के अनुसार सजा लिया तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया। हालांकि तिरंगे के रंगों में किया जाता तो और भी प्रासंगिक लगता। हालांकि वो 26 जनवरी से बहुत दिन पहले से वो डेकोरेशन किया हुआ था, लेकिन अगर इसी मौके पर भी किया गया था तो तिरंगे के उसमें किया जा सकता था। यह बात बिल्कुल ठीक है। यकीन मानिए, गारंटी से इसमें केवल अगर सफेद हरे की जगह केसरिया और सफेद से सजा दिया होता तो किसी को महसूस तक भी नहीं होता कि हरा रंग उसमें से गायब है। अब समझाने वाले भाई साहब यूं भी समझा सकते थे जाके, लेकिन वीडियो बनाया, मीडिया बुलाई, इसको एक मुद्दा बनाया। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि अगर समझाना ही था तो समझा के निकल लेते, लेकिन क्योंकि इसको वायरल करना जरूरी था, मीडिया बाजी करना ये कोई क्यों करता है ये सब जानते हैं। पूरे देश में इस तरह की कई घटनाएं हो रही है। बहरहाल इसमें मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, फिर भी कल मेरी इस 5 मिनट की भी खबर ये नहीं होगी, उस पर 26 मिनट की सफाई क्यों पेश करनी पड़ गई। अब बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व के खिलाफ है या राष्ट्र भक्ति की बात बार बार की जाती है मेरी खबरों में। तो देखिए, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये मैं भी समझती हूँ, पर मैं 2014 के बाद अस्तित्व में आई हिंदू नहीं। एक पार्टी विशेष वाला हिंदुत्व का समर्थन मैं नहीं करती। मैं सवाल पूछूंगी, आवाज भी उठाऊंगी, और यह मेरा काम है जिसको करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। ना मुझे भाजपा पैसे दे रही है, ना कांग्रेस, ना स्कोडा वाले से मुझे कोई हमदर्दी है, ना इन महानुभाव से कोई बैर। जिस दिन ये कोई बढ़िया काम करेंगे वो भी छापेंगे। और एक बात बता देती हूं, मैं कोई डाकिया नहीं हूं कि कोई भी कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, कभी भी प्रेस को बुला के कुछ भी बता देगा, कुछ भी अपने शब्द रखने की कोशिश करेगा तो वो ज्यों के त्यों मैं जनता तक पहुंचा दूं। दिमाग है मुझ में, इसलिए मैं डरती नहीं। बेबाकी से मुद्दे उठाती हूं, अपनी राय रखती हूं। किसी की राय मुझसे अलग हो सकती है, पर उससे मेरी बात गलत नहीं हो जाती। अभिव्यक्ति की आजादी तो है ना अभी तक देश में। मैं किसी को सर माथे नहीं बिठा सकती, चरण वंदना नहीं कर सकती। जनता की बात करती आई हूं, करती रहूंगी। सबसे लोकप्रिय होने का कोई शौक नहीं है मुझे। दबा के अपनी खबरें लिखती हूं, बोलती हूं। जिन्हें सच सुनना पसंद है सुनेंगे, जिन्हें नहीं पसंद है उनका भी सम्मान है, पर स्वयं के सम्मान से कोई समझौता नहीं। पूछिए कभी उन लोगों से जिनके काम मेरी खबरों से होते हैं। किसी गरीब को उसका आशियाना मिला, किसी को जमीन, किसी को न्याय मिला, कहीं सड़कें बनी तो कहीं कुछ और यकीन मानिए कई बार तो खबर तक नहीं लगानी पड़ती, समझाइश से भी समाधान हो जाते हैं। कोई मीडियाबाजी, कोई सोशल मीडिया पर इसके वीडियो नहीं डाले जाते हमसे। बस यही कमाया है। बाकी जब तक एक व्यक्ति में सच सुनने को सामने खड़ा होगा ना, सच बोलते रहेंगे, बेबाकी से बोलते रहेंगे। न बिकना आता है, न तलवे चाटने आते हैं। अब किसी को पसंद आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक।